साहब की जिम्मेदारी। एक सीए ने जिंदगी भर मेहनत की, खूब पैसा कमाया, लेकिन वह महाकंजूस था। अपार धन इकट्ठा हो गया। जब मरने लगा तो वाइफ को बुलाकर कहा, एक वादा करो, यह सारा पैसा दाह संस्कार के समय मेरे साथ ही रख देना, ताकि ऊपर जाकर मैं खर्च कर सकूं। वाइफ, मैं वादा करती हूँ। मरने के बाद जब उसे ले जाने लगे तो वाइफ बोली, रुको। वह एक लिफाफा लाई और शरीर के साथ रख दिया। तो सभी लोगों ने पूछा, तो क्या सारा पैसा रखा गया है? तो वाइफ बोली, मैंने सारे पैसे का एक चेक बनाकर उनके साथ रख दिया है, जब चाहेंगे कैश कर लेंगे। आखिर वाइफ किसकी थी? सीए की। एक एक्सप्रेस ट्रेन करीब करीब खाली ही थी। वकील साहब जिस थर्ड एसी कोच में बैठे थे उसमें भी बहुत कम यात्री थे और उनके वाले पोर्शन में उनके अलावा दूसरा कोई पैसेंजर नहीं था। तभी एक महिला उनके वाले पोर्शन में आई और वकील साहब से बोली, मिस्टर, तुम्हारे पास जो भी माल पानी, रुपया पैसा, सोना, घड़ी, मोबाइल है, वह सब मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। वकील साहब ने शांति से अपने सूटकेस से एक कागज़ निकाला और उस पर लिखा, मैं मूक बधिर हूँ, न बोल सकता हूँ और ना ही सुन सकता हूँ। तुम्हें जो कुछ कहना है इस कागज़ पर लिख दो। महिला ने जो भी कहा था वह कागज़ पर लिखकर दे दी। वकील साहब ने उस कागज़ को मोड़कर हिफाजत से अपने जेब में रखा और बोले, हाँ, अब चिल्लाओ। प्यारी समझ गई। पत्नी, सुनिए न जी, हमारी शादी को 15 साल हो गए, लेकिन आप कभी मुझे बाहर घुमाने नहीं ले गए। पति, चलो आज कोर्ट चलते हैं। पत्नी हैरान होकर, कोर्ट क्यों? पति, वहीं से तो आज़ादी मिलती है। पत्नी गुस्से में, क्या मतलब आपका? मैं मूर्ख हूँ? पति, नहीं, मैं तो बस यह सोच रहा हूँ कि भगवान ने मूर्खता का भी एक ऐसा रूप बनाया है जो इतना गुस्सा कर सकता है। पत्नी चिल्लाते हुए, आपका क्या मतलब है? पति, मतलब तो वही है जो तुम्हारा झगड़ा का होता है, समझ में न आने वाला। विदेश में घूमने गई एक भारतीय महिला ने पहली दफ़ा एक बियर बार का दौरा किया। एक बार टेंडर के सामने टेबल पर जाकर बैठ गई। उसके बाईं ओर एक लड़के ने आदेश दिया, जैक डेनियल सिंगल। फिर दाहिनी ओर एक और लड़के ने आदेश दिया, जॉनी वॉकर सिंगल। बार टेंडर ने महिला की तरफ देखा और कहा, और आप मैडम? महिला ने उत्तर दिया, संगीता देशपांडे, विवाहित। बहू, अम्मा जी, एक काम करती हूँ, पर्दे काफ़ी पुराने हो गए हैं, मार्केट से नए ले आती हूँ। सासू माँ, अरे बहू, तू कहाँ जाएगी? तुझे तो मोल भाव करना आता ही नहीं। एक काम करती हूँ, पिंकी को फ़ोन कर देती हूँ, वह ले आएगी। बहू, मम्मी जी, बच्चे के लिए कंप्यूटर खरीदना है, सोच रही हूँ जाकर ले आऊँ। सासू माँ, अरे तुझे कहाँ आइडिया है, एक काम करती हूँ, पिंकी को फ़ोन कर देती हूँ, वह बच्चों के साथ जाकर ले लेगी। सासू माँ, बहू, ओ बहू, जल्दी आ, मेरी कमर में भयानक दर्द हो रहा है, जरा जल्दी से बाम लगा दे, मुझे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। बहू, अरे सासू माँ, मुझे कहाँ आइडिया है बाम कैसे लगाते हैं, एक काम करती हूँ, पिंकी दीदी को बुला लेती हूँ, वह आकर सही से बाम लगा देंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बार की बात है, मिर्जा गालिब गरीबी से तंग आकर डाकू बन गए।
और डकैती करने एक बैंक में गए और कहा, अर्ज किया है, तकदीर में जो है वही मिलेगा, हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर कैशियर से कहा, कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल दे। जो कुछ भी है माल तेरे पास जल्दी से इस बैग में डाल दे। बहुत कोशिश करता हूँ उसकी याद भुलाने को, गोली मार दूंगा अगर कोशिश की किसी ने पुलिस बुलाने की। भुला दे मुझको, क्या जाता है तेरा, जान उसकी भी जाएगी जिस किसी ने पीछा किया मेरा।